हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। बीकॉम प्रोग्राम जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी बी, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। पहला जो इसका इकाई है वो हिंदी के बारे में है, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसकी प्रमुख बोलियाँ और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आधुनिक काल, मध्यकाल, आदिकाल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इकाई 2 में कुछ कबीर की गीतावली है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तुलसी का रामचरितमानस है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 3 में बिहारी की कुछ यहाँ पे आई थिंक कवियाँ वगैरह हो सकती हैं, बतरस लालच लाल की या अनुरागी चिंता की। और खा में भूषण का कुछ है, इंद्र जिमी जमभर सजी चंत्रंग सेन। इकाई 4 में कविताएं हैं 2, जयशंकर प्रसाद की अरुण ये मधुमेह देश हमारा, हरि शंकर राय बच्चन की अग्निपथ। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न। पेपर का पैटर्न 90 मार्क्स का आएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चंस इसमें जो हैं वो करने अनिवार्य हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस ज़रूर है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा जी, किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। का वाला आ गया इसमें, खा आ गया इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। पूर्वी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए या फिर हिंदी भाषा का सामान्य परिचय दीजिए। इकाई 1 में से ये क्वेश्चन बना हुआ है, साफ साफ बात है। हिंदी की उपबोलियाँ, उपभाषाएं और हिंदी भाषा का एक्चुअल साहित्य का जो इतिहास रहा है उसी में से क्वेश्चन बना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका पैटर्न समझ में नहीं आया। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 12 मार्क्स का एक है तो 24 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। इसका का पार्ट है, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक ही करना है, अथवा लिखा हुआ है। इसमें खा पार्ट में क्या है जी, निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं बताइए या लिखिए, या कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। ये उपबोलियों का ही क्वेश्चन है, पहली यूनिट में से ही क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन, या तो ये किन्हीं 2 को नहीं लिखना चाहिए था उनको, दोनों क्वेश्चन करने ज़रूरी थे ये, और दोनों में इंटरनल चॉइस है। बेसिकली थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है, लिखने में गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। कबीर की काव्य भाषा के बारे में बताइए या फिर केवट प्रसंग के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। इकाई 2 में से क्वेश्चन आया है। कबीर और तुलसीदास 2 ही उसमें टॉपिक थे, दोनों उसके आ गए इंटरनल चॉइस में। फिर अगेन 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड है, बिहारी के दोहों को गागर में सागर भरने की उपाधि क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। या फिर भूषण की कविता में औज और वीरता का भाव है, स्पष्ट कीजिए। इकाई 3 में से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फिर है, जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना के बारे में लिखिए या फिर अग्निपथ कविता का भावार्थ लिखिए। लास्ट वाली यूनिट में से आया है, एक कविता का भावार्थ आ गया और दूसरे कविता के जो कवि हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय चेतना के बारे में आ गया। ठीक है, अगेन ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 5th क्वेश्चन। सबसंग व्याख्या करनी है। इसमें आपको 3 पार्ट हैं, 30 मार्क्स का ये, यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है और इसमें व्याख्या करनी है आपको। ये तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सत्ता जान। इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें बेसिकली ये इकाई 3 और 4 में से क्वेश्चन बना होगा, क्योंकि इकाई 3 में कुछ दोहे वगैरह हैं, है ना, और इकाई 4 में तो कविता है ही, तो उन्हीं में से क्वेश्चन बना है 30 नंबर का, और उसी में से ये कुछ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो आपके फ्रेजेस हैं वो उठकर आ गए हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से दोस्तों पीवाईक्यू बनेगा। लगभग हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज इसमें रखा गया है, साफ साफ दिख रहा है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।